हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कोसाइन फार्मूला प्रूव करके बताया कि कोसाइन फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ट्रेंगल को पहचानना बताएंगे। अगर ट्रेंगल के साइड्स दे रखी, तीन साइडें, अगर तीनों साइडें ट्रेंगल की दे रखी हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा होगा। समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, या फिर समकोण त्रिभुज होगा, या फिर अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा ये आपको हम आज पता करना बताएंगे। कैसे ये पता करते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें आज का जो हमें पॉइंट है, ट्रेंगल के बारे में आपको जानकारी देना है। जो अगर साइड दे रखी है, त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में, कि अगर हमें तो पहले ये पता करना है, त्रिभुज तो पहले बनानी पड़ेगी। त्रिभुज की तीन साइडें होंगी। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई तीन साइडें हैं, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई कुछ इस प्रकार से, और एक साइड कुछ इस प्रकार से हो गई। अब मैंने ये डायमेंशन आपको ये नहीं बताया कि त्रिभुज की जो साइडें हैं कितनी कितनी डायमेंशन की। बट अगर त्रिभुज की डायमेंशन, मान लो कि त्रिभुज किसी साइड, मतलब कोई भी तीन साइडें दे रखी हैं। अभी मैंने इससे त्रिभुज नहीं बनाया है, तीन साइडें मेरे पास थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तीनों को मिला के त्रिभुज बनाना है। तो अगर इनके मान के लो कोई डायमेंशन दे रखी हो तो उनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जानकारी, ताकि कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल सके। तो आपको मैं ये बता रहा था कि अगर त्रिभुज कोई भी तीन साइडें दे रखी हों, तो त्रिभुज की उससे बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसको पता करने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज को अगर हमें साइडें दे रखी हैं, उससे त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, तो वो हमें बताने के लिए आपको बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसे बड़ा हो तो उनसे त्रिभुज बन सकता है। अगर इन्हीं की बात करूं तो मैं इनको जब मिलाएं एक त्रिभुज बन जाए। त्रिभुज तभी बनेगा जब ये तीनों साइडें, तो किन्हीं भी दो साइडें, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट प्लस सेकंड की दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरी सी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे नहीं होगा। ये अगर डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन हो तब की मैं बात कर रहा था, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो त्रिभुज के साइड होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और एक बात और होती है, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ये दो बातें थी जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही बताया था कि तभी अगर त्रिभुज के साइडें होंगी तभी ये इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई कर देती है तो हम ये कह देंगे कि ये त्रिभुज के साइड हैं, नहीं तो ये त्रिभुज के साइड नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ। अब इन्हीं को दोनों को अगर हम एक इक्वेशन या एक स्टेटमेंट में बात करें तो सीधे सिंपल सी है कि अगर त्रिभुज की तीनों साइडें दे रखी हों तो उनका जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटी होगी, और उनका जो सम होगा वो तीसरी भुजा से बड़े होंगे। तो ये बड़े हो तभी वो त्रिभुज के साइड होंगे, नहीं तो वो त्रिभुज के साइड नहीं कहलाएंगे। तो हमने अब इनसे मिला के तीन साइडें थी, तो उनको साइडों से मिला के त्रिभुज का निर्माण कर लिया, यानी कि त्रिभुज हमने अब बना लिया। फाइनली हमारा त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज को बना लिया तो हम अब इसका क्लासिफिकेशन भी आपको बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन जब हमने आपको बताया था, तो क्लासिफिकेशन जो बताया दो बेस पे बताया था, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे बताया था। जब बेस्ड ऑन साइड बताया था तो बेस्ड ऑन साइड में आपको मैंने ये बताया था कि तीन प्रकार के ट्रेंगल होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो और बेस्ड ऑन एंगल के बताया था, तो आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तीनों ये आपको मैंने पिछले वीडियो में इसके दो जो फर्स्ट इसके वीडियो को पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, जानकारी है सारी। अब दोस्तों,
बात यह है कि हम तो अभी ट्रायंगल को पहचानने की बात कर रहे थे कि ट्रायंगल को कैसे पहचाने। पहले मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया कैसे ट्रायंगल आप बनाओगे, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, साइडें दे रखी हों तो साइड त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज बनाने के बाद उसका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। क्लासिफिकेशन बताने के बाद अब हमें ये पहचानना है हम त्रिभुज जो साइडें दे रखी हैं वो त्रिभुजों को साइडों को देख के कैसे पता लगाएं कि त्रिभुज कौन सा है। अब बात यह आई तो हम पहले आपको साइड के बारे में बता देते हैं। साइड बेस पे, बेस्ड ऑन साइड पे, इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं। त्रिभुज की साइडें दे रखी हैं, 3 साइडें दे रखेंगी। अगर उसमें से तीनों साइडें आपस में अगर मैच ना हो, तीनों साइडें अगर बराबर ना हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान से सुनिएगा बातें को। किसी भी त्रिभुज की 3 साइडें दे रखी हों, वो अगर आपस में बराबर ना हो तीनों, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज हमारे पास था। इनकी साइडें तीनों बराबर नहीं है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूं तो इसमें आपको 2 भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर नहीं होगी। तो ये जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूं अगले की, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हो, वो हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसको आप आसानी से पहचान सकते हो बेस्ड ऑन साइड के, मतलब भुजा के आधार पर अगर आपको त्रिभुज पहचानना हो तो आप बहुत आसानी तरीके से पहचान जाएंगे। तो ये आपको मैं समझा दिया। अब बात आती है कि हम बेस्ड ऑन एंगल, अगर इस पर बात की जाए तो इस पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये न्यून कोण है समकोण है। तो इसको अगर एंगल की बेस पे पहचानना हो तो आप आसानी से पहचान लेंगे। एंगल बेस पे मैंने आपको बता दिया है कि जब एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण की बात करें, जब तीनों कोण त्रिभुज के जो तीनों कोण हों वो 90 डिग्री से कम हो तो वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। और सम कोण की बात करें, त्रिभुज में के जो तीनों कोण होते हैं उसमें से कोई सा एक कोण अगर हमारे 90 डिग्री के बराबर हो तो हमारा समकोण कहलाएगा। और अधिक कोण की बात करें तो जिसमें त्रिभुज का तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम छोटा हो तो उसको हम अधिक कोण कह देंगे। तो दोस्तों ये आप कोणों के आधार पे तो पहचान सकते हो, पर मैंने बोला कि आपको भुजाओं के आधार पे पहचानना है कि हमारा त्रिभुज न्यून कोण कब होगा, समकोण कब होगा, अधिक कोण कब होगा। तो ये त्रिभुज पहचान बेस के बेस्ड ऑन साइड, मतलब साइडों को देख के कैसे पहचानेंगे कि हमारा न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है। कोणों के एंगल पे तो आपको मैंने बता दिया कैसे पहचानेंगे, पर अब हमें फाइंड करना है कि ये भुजाएं दे रखी हों, उनके साइड दे रखी हों, तो वो कैसे पहचानेंगे कि न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक जानकारी, वही जानकारी, मेन जानकारी आपको यहाँ पे देना चाह रहे थे। उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ पॉइंटें और हैं उनको जान लेते हैं, तभी आपको बारे में वो कंप्लीट जानकारी आपको हो पाएगी उसके बारे में पूरा। तो दोस्तों हम बता रहे हैं अब आगे, ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। जैसे कि वहाँ उस पॉइंट को समझने के लिए हमको ये बेसिक पॉइंट यहाँ से उठाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कोसाइन फार्मूला क्या होता है, उसको प्रूव करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो कैसे करते हैं वो भी प्रूव करके आपको बता दिया। पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल सा, तो दोस्तों जो हमारा बेसिक पॉइंट है, जो पॉइंट को प्रूव करना है वो पॉइंट हमको यहाँ से उठाना था। ये पॉइंट हमारा कहाँ से उठाया है, कोसाइन फार्मूला से। ये आपको बता दिया है कहाँ से प्रूव कैसे किया है, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। तो अब मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करके आपको ये बताऊँगा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दे रखी हों तो भुजाओं के आधार पर आप कैसे पहचानोगे कि वो न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है। ये बातें आपको समझाने के लिए ये बातें मैं यहाँ से लिया हूँ कोसाइन फार्मूले से। अब आगे बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों अभी मेरे को साइड के बारे में बात करें तो हम सब एंगल को ना लेते हुए सिर्फ साइड की बात करेंगे। तो सिर्फ साइड को ले लेते हैं, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेन बात ये है यहाँ पे कि ये अगर मुझे अब यहाँ पे जो करना है कुछ इस प्रकार से कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है एक बार मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पूरा का मान एक बार पॉजिटिव होना चाहिए और एक बार 0 होना चाहिए और एक बार नेगेटिव होना चाहिए। ये 3 बातें यहाँ से हमें निकालनी है। और वो कैसी होगी, तो दोस्तों इसका पूरे के मान
एक बार मुझे पॉजिटिव चाहिए और एक बार मुझे ज़ीरो चाहिए और एक बार नेगेटिव चाहिए। अब ये तीनों पॉइंट हमको पता करने के लिए हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसकी वैल्यू पूरी पॉजिटिव चाहिए तो मैं सिर्फ इसको बात करूँगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव रख दूँ तो मेरा जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसको जीरो से बड़ा रखना पड़ेगा। जीरो से बड़ा रख दूंगा इस वैल्यू को तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं जीरो रखना चाह रहा हूँ, मतलब इसकी पूरी वैल्यू जीरो लेना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू के बराबर जीरो रख दूंगा तो मेरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। बट अगर मेरे को नेगेटिव रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको वैल्यू जो रहेगी ये पूरी वैल्यू को मैं जीरो से छोटा रख दूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, जीरो, -1 -2, इसके बाद जीरो से ऊपर जाएंगे तो 1 + 1 + 2 + 3 हो जाएगी। तो पॉजिटिव प्लस में आती है, नेगेटिव माइनस में आती है और जीरो तो आप न्यूट्रल समझते ही हो। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इसको पॉजिटिव वैल्यू रखना है। पॉजिटिव रखना है तो मतलब जीरो से बड़ा रखना है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको तभी ये बातें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। यहाँ मुझे जीरो चाहिए और यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए। 3 पॉइंट मैं लिया हूँ, इसकी वैल्यू मेरे को जीरो। तो अब मैंने बोला इन पॉइंटों को लेके चलते हैं आगे। अब आगे मतलब अब कहाँ पे, अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव लाना है, पूरी वैल्यू को पॉजिटिव लाना है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रख दो। मतलब पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा रख दो। अब जीरो से बड़ा यानी कि क्या बोलें, b + b² + c² - a² की वैल्यू बड़ी है, जीरो से बड़ी कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ इसकी पूरी वैल्यू को जीरो लाने है तो इसको सिर्फ इसकी वैल्यू को मैंने जीरो रख दूँ, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो b² + c² - a² = 0। अगर मेरे को नेगेटिव वैल्यू लानी था तो हमको ये पता है कि जीरो से छोटी वैल्यू लानी है तो इसकी वैल्यू जीरो से छोटी कर देंगे। तो मतलब b² + c² - a² वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो सिंप्लीफाई अगर करें b² + c² ग्रेटर, ये इधर जाएगा तो a² हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी अगर सोल्व करें b² + c² = a²। अब b² + c² लेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार, सॉरी, a² ये होगा। अब दोस्तों अब यहाँ बात जो आई है, यहाँ पे अब ये पॉइंट हमें कुछ बता रहे, कुछ कहना चाह रही है। तो वो पॉइंट क्या कहना चाह रही है जो हमने लिखा है वो कुछ इस प्रकार से, ABC 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 ये सब क्या है। ABC ABC हम पता है कि ये त्रिभुज के साइड हैं। अगर ABC हमारा त्रिभुज था तो इसके सामने की A, इसके सामने की B, इसके सामने की C, शीर्ष को, वर्टेक्स को कैपिटल A से, साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, वही ABC यहाँ पे भी है बट इनका स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में आपको मैं अब बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, बात ये है यहाँ पे कुछ कि अगर B+ त्रिभुज के, अब एक बात यहाँ याद रखना कि मैंने आपको यहाँ जो समझाया था, यहाँ बातें समझाई थी, यहाँ पे त्रिभुज के अगर साइड, कोई भी दो साइडों का, किन्हीं भी दो साइडों का, अगर मैं बोलूँ कि मुझको त्रिभुज बनाना था तो उसमें जो साइडें लिया था तो मैंने ऐसा बोला था कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तो वो त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे किन्हीं भी दो भुजाओं को बोला था। बट यहाँ पे एक बात आएगी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, जो बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज का जो तीसरी भुजा बड़ी होगी, उस भुजा के वर्ग के बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, जो तीसरी त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग जो होगा वो त्रिभुज की दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा।
यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये है, और यहाँ स्टेट का मतलब स्टेट जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो त्रिभुज की बड़ी भुजा होगी वो भुजा बड़ी होगी किससे, जो शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के। ठीक है, यहाँ पे ये भुजा बड़ी होगी, यहाँ पे ये भुजा और ये दोनों का वर्गों का योग बराबर होगा। यहाँ पे जो तीसरी मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो भुजा का वर्ग बचे हुए दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको ये स्टेटमेंट पता हो जाए, ये दिख जाए और ये दिखे, अगर आपको इस प्रकार से दिखता है तो आप यहाँ बोल दीजिएगा जो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि हम बात करें अगर इंग्लिश में तो एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज हमारा बनेगा अगर ये स्टेटमेंट हमको प्राप्त होता है कि त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होगी, अगर त्रिभुज को दे रखा हो, त्रिभुज की 3 साइडें दे रखी हो, त्रिभुज के तीनों साइडों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो भुजा छोटी होगी जो बची हुई दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इसकी बात करें तो अगर हमारा त्रिभुज में जो तीसरी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो हमारी रहेगी, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसका वर्ग बचे हुए दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा यानी कि राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम अगली बात करें तो हमारा अगर जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा का वर्ग बची हुई शेष भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो, बड़ी भुजा हमारी बड़ी होनी चाहिए और इन दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग जो हो वो इस प्रकार से हो कि ये बड़ी भुजा हो, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों जहाँ लिखा हुआ नहीं समझ में वहाँ हमारी भावनाओं को समझिएगा, यानी कि हमारा जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो नहीं दिख रही हूँ वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताता हूँ। इससे जो बातें हमारे आपको यहाँ बताया, इस स्टेटमेंट को आपको कुछ और प्रक्रिया अगर पूछा जा सके तो उसको जो लिख सकते हो कुछ और दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि दो भुजाएं अगर ए बी, जो तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, बचेगी सी, मतलब सी यहाँ पे बड़ी भुजा है। अगर बी प्लस सी तो यहाँ पे ए भुजा बचेगी और सी ए, यहाँ ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको पूरी इक्वेशन को। तो पहले बी का स्क्वायर अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो तो यहाँ पे हो जाएगा सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लेस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी ए बी ए सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब सीधा सिंपल से ये हुआ कि यहाँ पे सी भुजा बड़ी है, यहाँ पे सी भुजा बड़ी है, यहाँ पे सी भुजा बड़ी। इसमें बात करें तो इसमें ए भुजा बड़ी है, त्रिभुज की जो तीनों साइडें होंगी उसमें ए भुजा बड़ी हो तो ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, सी भुजा बड़ी हो तो ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे।
अगर ए वाली भुजा बड़ी हो तो ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर बी वाली भुजा बड़ी हो तो ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। तीनों को आपको मैंने बता दिया। और ये जो होगी इसमें से एक भुजा छोटी होगी और उससे बड़ी एक होगी, तो सबसे बड़ी भुजा ये रहेगी, तो बाकी जो दो बचेंगे उनको स्टेटमेंट में ऐसे फ्रेम करके आप आराम से लिख सकते हैं और आप आसानी से पहचान सकते हैं न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा कि अधिक कोण होगा। साइड के आधार पे आप पहचान, मतलब अगर साइड दे रखी हो तो आप ये बता सकते हैं। कोण के आधार पे तो आप आसानी से बता देंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कैसे बताएंगे। तो आप भुजाओं के आधार पे इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राधे।